नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी संस्थान आपके लिए लेकर के आई है एक सीरीज जिसका नाम है 30 कदम 2.0, जिसमें हम महत्वपूर्ण विषयों के अलग अलग टॉपिक्स पर एक एमसीक्यू सीरीज लेकर के आते हैं। और इसी सीरीज में मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग सेक्शन का हमारा ये वीडियो। अब तक के इस वीडियो सीरीज में हमने मैथमेटिक्स के 14 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमारा लास्ट टॉपिक था डिस्काउंट एंड पॉलीगॉन्स, और इस वीडियो में अब हम सर्ड्स और इंडाइसेस के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्ड्स एंड इंडाइसेस में सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 2 टू द पावर 222 के विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा? 2 की घात 2222 में इकाई का अंक क्या होगा? यानी कि जब आप इसका एक्सपांशन करेंगे, जब आप इसका पूरा पावर ओपन करेंगे तो आपका इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिएगा ध्यान से, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि 2 की पावर जो है, 2 का पावर जो है, देखिएगा ध्यान से, 2 के पावर पे ध्यान दीजिए। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 की पावर 4 16 होता है। इकाई अंक पर ध्यान दीजिएगा, 2 4 8 और 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 के पावर में जो भी कोई नंबर हो तो इकाई अंक में 2 4 8 और 6 ही देखने को मिलेगा, और ऑप्शन में भी आपके 2 4 8 और 6 ही देखने को मिल रहा है। इसके आगे भी अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर 5 अगर मैं करूं तो वो 32 होता है, 2 की पावर 6 अगर मैं करूं तो वो 64 होता है, 2 की पावर 7 अगर मैं करूं तो वो 128 होता है। तो आप फिर से देख सकते हो कि इकाई अंक में सिर्फ 2 4 8 और आगे भी 2 की पावर 8 अगर हम करें तो कितना मिलेगा? 256 मिलेगा, यानी 6 मिलेगा। तो पावर इकाई अंक में 2 4 8 और 6 ही देखने को मिलता है, और अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्डर अपने आप को रिपीट भी करता है, 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। तो हम देख रहे हैं कि हर 4 के पावर के बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होता है। तो आप क्या करें, आप सीधे इसके पावर को पकड़िए, ये पावर को पकड़िए, 222 को पकड़िए, और आप क्या कर दें, इसे 4 से भाग दे दें। आप इसे 4 से भाग दे दें, और भाग देने के पश्चात आप क्या करें, इसका रिमाइंडर निकाल लें। तो देखिए 4 पंचा 20, नीचे आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2, फिर से 4 पंचा 20 और ये हो जाएगा आपका 2, नीचे आ जाएगा 2, फिर से 4 पंचा 20 और ये हो जाएगा आपका कितना? 2। तो रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। और इसी रिमाइंडर को पकड़ के 2 टू द पावर 2 यानी यूनिट डिजिट पे हमें कितना देखने को मिलेगा? 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, 2 का जब भी केस होगा तो यूनिट डिजिट इन्हीं 4 में से एक हो सकता है, यानी 2 4 8 6 हो सकता है। और अगर 2 की पावर जितना भी कोई बड़ा नंबर दिया हो उसको पकड़िए, क्योंकि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है। तो 4 से डिवाइड कर दिया जो भी हमारा पावर था, रिमाइंडर देखा, रिमाइंडर को लगा दिया 2 के साथ और बता दिया यूनिट डिजिट क्या होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 की घात 555, 5 की घात 666 के विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए इस केस में ना हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप 5 का गुणा किसी ऑड नंबर से करते हैं, 5 का गुणा जब भी आप किसी ऑड नंबर से करते हैं तो इकाई का अंक आपको 5 मिलेगा। जब भी आप 5 का गुणा इवन नंबर से करते हैं तो इकाई के अंक में आपको 0 मिलेगा। ये 2 पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर कह रहा है 6 की घात 555 और 5 की घात 666, ये हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि यहाँ का इकाई अंक क्या है और यहाँ का इकाई अंक क्या है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि 6 की घात 555, 6 का पावर अगर आप देखेंगे तो 6 की घात 1 होता है, 6 6 की घात 2 होता है, 36
36, 6 की घात 3 होता है 216। ध्यान दीजिए इकाई के अंक में क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसके एक्सपांशन में, इसके विस्तार का जो भी नंबर हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इकाई अंक में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इकाई अंक में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, माफ कीजिएगा, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 की घात 555 के विस्तार में जो भी बड़ी सी संख्या क्यों ना आए, पर इकाई के अंक में क्या आएगा, 6 आएगा। 5 का विस्तार देखते हैं तो 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 होता है 25, 5 की घात 3 होता है 125। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 5 के विस्तार में, 5 के विस्तार में नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना आए, आपको हमेशा इकाई के अंक में क्या देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा। और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्के 30, यानी इकाई अंक में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इकाई अंक में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या फिर देखिए फिर से 5 का मल्टीप्लाई जब भी आप इवन नंबर से करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको हमेशा 0 मिलेगा, यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 64 to the power 50, 125 to the power 100। नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कितने अंक आने वाले हैं, इस गुणनफल में कितने अंक आने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये 64 की पावर कितना दिया है, 50, और 125 की पावर कितना दिया है, 100। आप सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें। अगर आप इसको, ये जो प्रोडक्ट है, क्या आप इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं? तो आइए इसको हम प्रयास करते हैं, जितना तोड़ सकते हो ना तोड़ो। तो 64 के लिए आप जानते हो भाई 64 क्या होता है। तो प्राइम नंबर के रूप में अगर इसे लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूं भाई ये 2 की घात 6 होता है। 2 की घात 6 होता है मेरा 64, और बाहर है 50 इंटू 125। तो हम जानते हैं कि 125 5 की घात 3 होता है, और बाहर है कितना, 100। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणित 50, यानी पावर हो जाएगा मेरा 300। और यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5 की घात कितना हो जाएगा, 300। सॉल्व करने पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो 2 इंटू 5, और मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, 300 पावर को कॉमन ले सकता हूं। अब एक बात का याद रखिएगा कि 2 गुणित 5 कितना होता है, 10। 2 गुणित 5 कितना होता है, 10, और पावर आ गया कितना, 300। तो अब हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा। तो यहां पर पावर को देख करके हड़बड़ी में हमको 300 टिक नहीं करना है भाई, ध्यान दो। यहां पर आप जैसे मान लेते हैं 10 की पावर 1 अगर होगा तो 10 की पावर 1 तो 10 होता है, तो अंकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं 10 की घात 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 की घात 2 होता है 100, लेकिन अंक कितने हैं, तो अंकों की संख्या है यहां पर 3। एक एग्जाम्पल और देख लो कि अगर मान लेते हैं यहां पर मैं आपका 100 नहीं 10 की पावर, यहां पर 10 की पावर, माफ कीजिएगा, ये 10 की पावर अगर आप 3 लिखते हैं तो 10 की पावर 3 होता है 1000। अंक देखो कितना है, 4। तो जितना भी पावर होता है ना उससे एक ज्यादा अंक होता है। यहां पर 10 की पावर कितना है, 300, तो एक ज्यादा अंक होगा, यानी 301 अंक होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 301। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह है, और इस प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या आएगा यही हमें बताना है शायद। तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। कह रहा है 17 की घात कितना है, 3.5, मल्टीप्लाई हो रहा है 17 की घात में है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख लेता हूं x, और इसका बराबर कर दिया है 17 की घात 8 से। तो अब ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर हम इंडाइसेस में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि भाई अगर बेस सेम है, आपका आधार सेम है, तो पावर्स को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आइए, बेस सेम है ना, तो बेस को लिख लिया, पावर्स को ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस x बराबर है किसके, 17 की घात 8। और हम इंडाइसेस में यही पढ़ते हैं, घातांक में हम पढ़ते हैं कि अगर आपका बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है, पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। तो 17 और 17 बेस सेम है ना, तो पावर्स को इक्वेट कर दीजिए। तो 3.5 प्लस x
इक्वल्स टू 8, यहाँ से x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा आपका 4.5। तो 4.5 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, तो 3 टू द पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 27 एंड 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 243, देन x इज इक्वल्स टू, x का मान किसके बराबर है? क्या दिया गया है कि 3 की घात x माइनस वाई बराबर है 27 के, 3 की घात x प्लस वाई बराबर है 243 के। यहाँ से हमें बताना है कि x किसके बराबर होगा। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, इसका अगर आप सरलीकरण करेंगे तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की घात x माइनस वाई बराबर 3 की घात 3 होगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 की घात x प्लस वाई, यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए 243 जो होता है हम जानते हैं कि ये 3 की घात में हम क्या जानते हैं भाई, तो 3 की घात 1 3 होता है, 3 की घात 2 9 होता है, 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 81, 3 की घात 5, यहाँ पर देखिएगा 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 में मैं लिख सकता हूँ 243, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 3 की घात 5 हो जाएगा। ठीक, और अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब मेरा पावर से बेस सेम होता है तो मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूं, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं कि x माइनस वाई का मान कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो बेस आपका सेम है, पावर्स को इक्वेट कर लीजिए तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 5। और इन दोनों समीकरण को अब आप हल कर लीजिए, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये y माइनस और प्लस कट जाएगा, बचेगा इधर 2x और इधर बचेगा 8। यहाँ से आप कह सकते हो कि x का मान आ जाएगा कितना, 4। x का मान कितना आ जाएगा, 4। और अगर x का मान 4 आएगा तो आप y का मान निकाल सकते हैं, y आ जाएगा आपका कितना, 1। तो यहाँ से हमने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, बट हमको पूछा था x, तो x का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 की घात कितना है, 7.5, गुणा हो रहा है 5 की घात कितना, तो 2.5। ठीक, और इसे हमें डिवाइड करना है 125 से, 125 से, और यहाँ पर हो जाएगा 1.5। तो ये 5 की घात यहाँ पर लग दिया है कितना, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क अगर लिख दिया है तो हमें ये बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर देखो, सबसे पहले तो 25 की घात कितना है, 7.5 है, गुणा हो रहा है 5 की घात कितना, 2.5, फिर डिवाइड कर रहा है ना, तो डिवाइड करने पर मैं ये लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा 125 की पावर 1.5, और इसी को इक्वेट करके 5 की पावर क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख देता हूँ x। ठीक, और यहाँ से फिर देखिए 25 को आप क्या लिख सकते हो, तो 25 होता है 5 की घात 2, 5 की घात 2 और इधर हो गया कितना, 7.5, इनटू यहाँ पर है कितना, 5 की घात 2.5, नीचे है कितना, 5 की घात 3 और ब्रैकेट के बाहर है 1.5, और ये बराबर हो गया 5 की घात x के। इसको फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 5 की घात 2 गुणित ये 7.5 करोगे तो हो जाएगा कितना, 15, साथ में हो जाएगा 5 की घात कितना, 2.5, नीचे हो जाएगा 5 की घात 4.5, और ये बराबर हो जाएगा 5 की पावर x। तो जब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो और नीचे में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर लाने पर ये माइनस हो सकता है। तो देखिए अब पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिख सकता हूँ कि पावर 15 धन 2.5, और ये वाला जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने पर ये -4.5 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 15 प्लस 2.5 माइनस 4.5, और यही बराबर होगा 5 की घात x के। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5, घटाने पर हो जाएगा ये कितना, 17.5 में 4.5 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5 की घात 13 बराबर 5 की घात x,
और यहाँ से x का मान मैं कह सकता हूँ कितना आएगा 13। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पर इंडाइसेस के कुछ रूल्स कि अगर दो चीज़ें जिनका बेस सेम है, दो चीज़ें जिनका बेस सेम है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं। साथ में क्या सीखा कि दो चीज़ें, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और दोनों का बेस अगर आपका सेम है तो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पावर्स को आपस में माइनस कर दीजिए। और बस उसी नियम का पालन करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे और हमने x का वैल्यू निकाल लिया। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 0.04 और घात में है नेगेटिव पावर। तो नेगेटिव पावर देख करके डरना बिल्कुल भी नहीं है भाई। क्या होगा नेगेटिव पावर के साथ, देखिएगा। सबसे पहले तो ये दशमलव को ना मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो मैं डेसिमल रिमूव करने की बात करता हूँ। तो अगर मैं डेसिमल रिमूव कर दूंगा तो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यानी नीचे हो जाएगा कितना 100 और पावर में है मेरे कितना 1.5 माइनस साइन के साथ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 25 बार में कट गया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये हो गया कितना 1/25 और यहाँ पर पावर में है कितना नेगेटिव 1.5। अब नेगेटिव 1.5 है, पावर अगर मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो आपको सिंपल एक चीज़ करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भेज दो और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भेज दो, यानी कि 1/25 से ये बन जाएगा कितना 25 और ऐसा करने पर आपका पावर हो जाता है पॉजिटिव यानी 1.5। और आगे जाकर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हम 25 का मान जानते हैं कि ये 5 की घात 2 होता है। 5 की घात 2 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 की घात कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और 5 की घात 3 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है 125। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 125। तो नेगेटिव पावर देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है। नेगेटिव पावर को अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के स्थान पर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के स्थान पर हो जाएगा और ऐसा करने पर हमारा पावर पॉजिटिव बन जाता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि देखिए ये n को हटा दीजिए, है ना। तो क्वेश्चन है हमारा यदि m और n हमारे प्राकृतिक n और m हमारे होल नंबर्स हैं और इस तरीके से कि m की घात n जो है वो 121 है, तो हमें m-1 की घात n+1 प्राप्त करना है। कह रहा है कि m की पावर n का मान किसके बराबर है 121 के। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि m-1 और पावर में n+1 किसके बराबर होगा। तो देखिए जो दिया गया है हमको उस पर ध्यान देते हैं। तो m की पावर n और यहाँ पर 11 की पावर 2 ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 121 हम जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है। इसको कंपेयर करेंगे तो m का मान मैं कह सकता हूँ m कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और n को मैं कह सकता हूँ कि n कितना हो जाएगा, तो n मेरा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं तो m-1, तो m तो आया मेरा 11, तो 11-1 लिख दीजिए। n+1 यानी 2+1 लिख दीजिए। तो यहाँ सॉल्व करने पर हो जाएगा ये 10 और इधर हो जाएगा ये 3, यानी कि हमारा वैल्यू निकल करके आएगा कितना 1000। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार आप देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा वनडे एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंगस्ट 3 to the power 50, 4 to the power 40, 5 to the power 30 और 6 to the power 20, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये आपको पूछ रहा है। तो देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत परेशानी होती है। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, बस आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो नंबर अलग अलग है, यहाँ बेस 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है और पावर भी अलग अलग है। पावर किसी का 50 है, पावर आपका 40 है, तो पावर आपका क्या है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पर 20 है। तो जब बेस अलग हो पावर अलग अलग हो तो कैसे हम क्या कर सकते हैं, तो या तो हमको बेस को सेम बनाना पड़ेगा या तो हमको पावर को सेम बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो पावर जो है वो आपको 50, 40, 30, 20 यानी कि ये मल्टीपल ऑफ 10 में है। या फिर ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर मैं पावर को ध्यान से देखूं तो मेरे पावर का 50, 40, 30 और 20 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
कितना है 10 है, तो मैं ना 10 के घात में पावर को बचाने का प्रयास करूंगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि ये 3 की घात 5 गुणित 10 है, ये 4 की घात 4 गुणित 10 है, 5 की घात 3 गुणित 10 है, और ये 6 की घात 2 गुणित 10 है। अब यहां से मैंने जैसा बताया आपको, या तो हम बेस सेम बनाने का प्रयास करते हैं या तो हम पावर को सेम बनाने का प्रयास करते हैं। मैं पावर को सेम बनाने का प्रयास कर रहा हूं, यानी कि मैं लिख सकता हूं 3 की घात 5 बाहर हो गया 10, इसको लिख सकता हूं 4 की घात 4 बाहर हो गया 10, इसको लिख सकता हूं 5 की घात 3 बाहर हो गया 10, और 6 की घात 2 बाहर हो गया 10। अब यहां से 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 अभी अभी हमने देखा था कितना होता है, तो 3 की घात 5 होता है मेरा 243। ये हो गया पावर कितना 10। 4 की घात 4 कितना होता है, तो 4 की घात 2 होता है 16, और 16 इंटू 16 होता है 256, तो ये हो गया 256 की घात 10। 5 की घात 3 होता है 125, और 125 की घात हो जाएगा 10, और 6 की घात 2 होता है 36, और 36 की घात कितना हो जाएगा 10। अब जब आपने पावर को सेम बना लिया, पावर जब हमारा सेम बन गया, तो पावर सेम होने के बाद जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वही नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा। तो देखिए बेस किसका सबसे बड़ा है, तो 243, 256, 125 और 36 में हमारा बेस 256 सबसे बड़ा है, यानी मैं कहूँगा कि 4 की घात 40 सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ी संख्या होगा 4 की घात 40। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम या तो बेस को सेम बनाते हैं या तो हम पावर को सेम बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट नंबर अमंगस्ट नंबर, तो फिर से हमको कुछ नंबर दिया गया और इस बार स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो 2 की घात 50, 3 की घात 150, 5 की घात 100, और 4 की घात 200। तो यहां से आप फिर से क्या करें, आप अपने पावर्स का, क्योंकि देखो बेस तो अलग अलग है ना, तो 2 की घात 3 की घात 5 की घात 4 की घात, तो आप क्या करें, आप पावर्स पे ध्यान दें। पावर्स में आप क्या करें, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें, तो 250, 150, 100 और 200 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 50 हो सकता है, तो 50 के पावर के रूप में लिखें, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 50, ये हो जाएगा 3 की घात 3 इंटू 50, यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 2 इंटू 50, और यहाँ पर हो जाएगा 4 की घात 4 की घात 4 इंटू 50, 4 की घात 4 इंटू 50, ऐसा हो जाएगा। अब देखो पावर को अब मैं सेम बनाने का प्रयास करूंगा, तो 2 की घात 5, ठीक है, तो 2 की घात 5, 3 की घात 5, 5 की घात 2, 4 की घात 4, इसका वैल्यू आप निकाल लें, तो 2 की घात 5 होता है 32, तो 32 की घात 50 बचा, यहाँ पर 3 की घात 3 हो जाएगा कितना 27, तो 27 की घात 50 बचा, यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 2 यानी 25, 25 की घात 50 बचा, और 4 की घात 4 यानी हो जाएगा कितना 256, और 256 की घात 50 बना। अब जब पावर सेम है तो बेस जिसका सबसे कम होगा वही सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32, 27, 25, 256 में हमारा 25 सबसे छोटा है, यानी 5 की घात 100 ये सबसे छोटा होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 की घात 100। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द लीस्ट, सबसे छोटा कौन सा है, तो देखिए क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 0.5 की घात 2, यहाँ पर दिया हुआ है रूट 0.49, और कह रहा है फिर है क्या क्यूब रूट किसका 0.880 और 0.23। अब देखिए यहाँ पर ना जब भी डेसिमल आता है तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो क्या कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। बट मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करिए भाई। सिंप्लीफाई करने के प्रयास मतलब डेसिमल का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखो 0.5 को मैं कभी भी लिख सकता हूँ 5/10, और फिर कर दीजिएगा आप इसका स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, तो रूट लगा हुआ है ना, तो रूट अगर लगा हुआ है तो कोई बात नहीं भाई, हम पहले डेसिमल रिमूव कर देते हैं, और डेसिमल को अगर आप रिमूव करेंगे तो ये 49/100 के रूप में लिखा जा सकता है।
फिर आता है मेरा क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का आप क्यूब रूट लिख दीजिए, डेसिमल रिमूव कर दो तो ये 8 हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो दे दीजिए, ये ऐसा हो जाएगा। और 0.23 को ना आप 0.23 ही रहने दो, ठीक है, इसको 0.23 ही रहने दो। फर्दर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100, कितना हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना। अब रूट ले लेते हैं भाई, तो 49 होता है कितना 7 और रूट 100 होता है कितना 10। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप भी क्यूब रूट ले लें तो 8 का क्यूब रूट होगा 2 और 1000 का हो जाएगा कितना 10, और इसको तो ऐसे ही रहने दो, कोई भी चेंज मत करो। आगे देखिएगा, 25/100 का मतलब होता है, मैं सीधे इसे दशमलव के रूप में 0.25 लिख सकता हूं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 0.25, और ये हो जाएगा मेरा 0.7, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 0.2, और ये हो जाएगा 0.23। और इस तरीके से अब बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए, तो बात करोगे अगर ग्रेटेस्ट की तो 0.7, और बात करोगे अगर लीस्ट की तो वो हो जाएगा 0.2। और 0.2 आया कहाँ से है, तो क्यूब रूट ऑफ 0.008 से, तो हमको सबसे छोटा पूछा था, तो सबसे छोटा का मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो 0.009 क्यूब रूट ऑफ 0.064, और फिर कह रहा है कि 0.5 है, और फिर कह रहा है कि 3/5 है, और इसमें सबसे बड़ा बताना है। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने बताया रूट के अंदर डेसिमल आए तो आप रूट हटा लेना, सॉरी रूट को रहने दीजिएगा, डेसिमल हटा लेना, तो ये 9/100 कर लो। इसमें भी वैसे ही करो, क्यूब रूट रहने दो, इसको 64 बटे डेसिमल रिमूव करो, ये 1000 लिख लो, इसको ऐसे ही रहने दो 0.5, और ये हम जानते हैं ये हो जाएगा 0.6। तो इसको बस सॉल्व करना है, तो रूट के बाहर लाओ अब, तो ये 3 बटा कितना हुआ 10 हुआ। इसको भी रूट के बाहर लाओ, तो 64 का क्यूब रूट होता है कितना 4, और 1000 का होता है कितना 10। इसको ऐसे ही रहने दीजिए 0.5, इसको कर लीजिए 0.6। अब देखेंगे आप, तो ये बनेगा आपका कितना 0.3, ये बनेगा कितना 0.4, ये बनेगा कितना 0.5, और ये बनेगा कितना 0.6। तो देखो भाई, सबसे बड़ा पूछा है कि सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा 0.6, यानी 3/5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा था ग्रेटेस्ट नंबर अमंगस्ट 2 to the power 60, 3 to the power 48, 4 to the power 36 एंड 5 to the power 24। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रैक्टिस, आगे भी देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि या तो बेस को सेम बनाओ या तो पावर को सेम बनाओ। तो यहाँ पर हम बेस को सेम बना नहीं पाएंगे, पावर को सेम बनाते हैं भाई। तो एलसीएम ले लो, सॉरी एचसीएफ ले लो, और एचसीएफ के रूप में आपको मिलेगा 12, तो 2 की घात 5 गुणित 12, 3 की घात 4 गुणित 12, 3 की घात 4 गुणित 12, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 12। अब ये हो जाएगा 4 की घात 3 गुणित 12, और ये हो जाएगा 5 की घात 2 गुणित 12। अब 2 की घात 5 इसका वैल्यू, 3 की घात 4 इसका वैल्यू, 4 की घात 3 और 5 की घात 2, तो 2 की घात 5 बन जाएगा मेरा कितना 32, पावर हो जाएगा 12। 3 की घात 4 बन जाएगा मेरा कितना 81, पावर हो जाएगा 12। 4 की घात 3 बन जाएगा 64, पावर हो जाएगा 12, और 5 की घात 2 बन जाएगा 25, और पावर हो जाएगा कितना 12। अब देखो जैसे ही पावर सेम हो गया, तो जिसका बेस बड़ा है वो सबसे बड़ा, और जिसका बेस छोटा है वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ा बेस है इसका, यानी 3 to the power 48, ये सबसे बड़ी संख्या के रूप में निकल करके आने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इफ द रूट क्यूब रूट 9 और यहाँ पर क्यूब रूट 4 और 6 रूट
25 है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सही अरेंजमेंट क्या होगा, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है और रूट का सवाल है। तो देखिए भाई यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, ये आप क्यूब रूट 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 4 रूट 20 और ये हो जाएगा आपका 6 रूट 25, ऐसा दिया हुआ है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, आप सबसे पहले ना ये जितने भी आपके पावर्स दिख रहे हैं ना, है ना, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 की घात इसको लिख सकता हूँ मैं 1/3, इसको आप 20 की घात 1/4 लिख सकते हैं, और आप इसको 25 की घात 1/6 लिख सकते हैं। इससे तो आप अग्री करते होंगे। अब देखो ये आपके जो बेस में 3, 4 और 6 आ रहे हैं ना, इसको क्या करिए, इसका आप पहले एलसीएम ले लो। तो आप जानते हैं कि 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो हम इन सब को 12 बनाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, 12 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 12 बनाने के लिए ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 12, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 बनाने के लिए ऊपर में 3 और नीचे में 12 बन जाएगा, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और 12 बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर 2 और नीचे 12, ऐसे लिख सकता हूं मैं। देखिए ऐसा करने से हमारा वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। बट अब इससे हमारा ना कैलकुलेशन देखो क्या हो गया। तो 1/12 जो है ना, 1/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, तो अब मैं इसको √12 लिख सकता हूँ, 12 रूट लिख सकता हूँ। और अंदर में क्या आ जाएगा, 9 की पावर 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, तो इसको मैं √12 अंदर 20 की पावर 3 लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 की पावर यहाँ पर 12 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2। और अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 9 की पावर 4 हम जानते हैं ये होता है 6561, 6561 होता है 9 टू द पावर 4 12 रूट, यहाँ पर 12 रूट और ये हो जाएगा मेरा कितना, 8000। ये हो जाएगा मेरा 12 रूट कितना हो जाएगा, 625। अब देखो बढ़ते क्रम में लिखना है यानी छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा इनमें कौन है, तो सबसे छोटा इनमें 625 है। तो 625 यानी कि रूट ये वाला हमारा सबसे पहले ये आना चाहिए भाई, ठीक है। तो 6√25, 6√25 आपका बी में भी है और सी में भी है। फिर इसके बाद बड़ा नंबर हो रहा है ये आपका √9 यानी कि ये हो जाएगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 20 वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके इसी पैटर्न पर, जैसे जिस तरीके से हमने अभी सॉल्व किया था उसी पैटर्न पर है। बस क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि बिगेस्ट आपको बताना है, तो उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर डी निकल करके आएगा, देखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट अमंग द नंबर। तो यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, सेम पैटर्न। आप पहले पावर्स का क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा और उसके बाद सॉल्व करिएगा। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आ रहा है। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, विच इज ग्रेटर, √2 और √3। तो √2 बड़ा है कि √3 बड़ा है, तो देखो भाई दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1/3 और 3 टू द पावर क्या लिख सकता हूँ, 1/2। पावर्स में ये जो बेस है 3 और 2 का, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 6। तो मैं 6 बनाने का प्रयास करूंगा, यानी मैं लिख सकता हूँ 2/6। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 3/6, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये कन्वर्ट हो गया मेरा, ये हो जाएगा 6√2 टू द पावर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6√3 टू द पावर 3, ऐसा हो जाएगा। मैं जानता हूँ भाई कि इसका वैल्यू होता है कितना, 4, और इसका वैल्यू कितना होता है, 27। तो अब आप कह सकते हो कि ये बड़ा है किससे, इससे, यानी कि 3 टू द पावर √3 जो है वो हमारा बड़ा होगा √2 से। ये बड़ा है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बड़ा होगा, ठीक है, √2 से। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 36 प्लस स्क्वायर रूट 144 प्लस स्क्वायर रूट 625। तो ऐसे जब भी आपको ऐसे डरावने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो हमेशा याद रखिएगा भाई कि हम इसका सॉल्यूशन जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। राइट वाले नंबर से लेफ्ट वाले नंबर की ओर जाइएगा और इसे सॉल्व करना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई, तो ये स्क्वायर रूट 625 है। स्क्वायर रूट 625 है तो स्क्वायर रूट 625 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो अब मेरा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 36 प्लस स्क्वायर रूट 144 और रूट 625, ये हो गया मेरा कितना, 25। अब ध्यान दीजिएगा भाई, 25 अगर हो गया तो 25 और 144 आप इसको सॉल्व कर लें। 25 और 144 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169। और 169 आप जानते हैं 169 स्क्वायर रूट ऑफ 169 जो है वो क्या होता है, वैल्यू 13। तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन जो है ये रूट 144 प्लस 125 जो है इसका सॉल्यूशन निकल करके आएगा कितना, 13। तो यहां पर मैं 13 लिख सकता हूं। अब देखो भाई 36 और 13, 36 और 13 कितना हो जाएगा, 49। तो मैं यहां पर इसके जगह लिख सकता हूं कितना, 49 लिख सकता हूं। 49 अगर ये आएगा तो रूट 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 9 और 7 हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को घबराना नहीं है, हमेशा सबसे अंदर सबसे राइट से चालू करना है और लेफ्ट की ओर आगे बढ़ना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं इसी प्रकार के एक अगले क्वेश्चन के लिए, जहां पर अब आप देखेंगे तो क्या कह रहा है भाई, रूट थ्री करते 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 डॉट डॉट डॉट, यानी ये अनंत तक जा रहा है भाई। ध्यान दीजिएगा यहां पर है स्क्वायर रूट 3 है ना, क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है। तो देखिए स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, और ऐसा करते करते ये पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू ना हमेशा याद रखिएगा भाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको ये होता कैसे है। तो ये होता कैसे है कि मान लेते हैं, मैं कहता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये रूट 3 फिर अंदर में आपका रूट 3 फिर अंदर में आपका रूट 3, और ऐसा पूरा लगातार आपके इन्फिनिटी तक चल रहा है। इसके वैल्यू को मैं कितना ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ। तो अगर मैं x ले लूँ तो ये इसको मार्क कर लेता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ भाई। अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ये रूट को ना एक ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा रूट 3, इधर हो जाएगा रूट 3, इधर हो जाएगा आपका रूट 3, और ये पूरा इन्फिनिटी तक चल रहा है, और इधर हो जाएगा x का स्क्वायर। अब मैं 3 को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो 3 को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो अब आप ध्यान दीजिए भाई, ये हो जाएगा रूट 3 रूट 3, ऐसा करते करते ये इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, होगा ऐसा। और आप जब अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो वैल्यू है ये तो x के बराबर है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को रिप्लेस कर दूंगा किससे, x से। और राइट हैंड साइड में मेरा कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है। x से एक x काट दीजिए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और x यानी कि इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में x आप रख देंगे तो इस पूरे का मान कितना आया, 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका रूट जो है वो अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तब हम ये ऐसा आंसर कह पा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल। अगले सवाल में भी आप देखेंगे कि x जो है रूट 4 डैश 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 का मतलब टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो x का मान क्या होगा, तो अंदर जो भी नंबर होता है वही हमारा आंसर होता है।
पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा भाई। इस सवाल में जो आपका रूट है ना वो इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, ठीक है, एक लिमिटेड मात्रा में आ रहा है। यानी कितने रूट हैं? 1 2 3 4 5 और 6 रूट है। कितने रूट है? 6 रूट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, सॉल्व इसको फिर से x लेकर के फिर आप उसमें इक्वेशन बना करके अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए सीधा याद रखिए कि अंदर जो भी नंबर आ रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके पावर में क्या होगा, तो जितने बार आपका रूट आ रहा है उतना 2 की पावर, तो 6 बार आ रहा है तो 2 की पावर 6 लिख दे, और न्यूमरेटर में इसको क्या कर दे आप, एक कम कर दें, न्यूमरेटर में इसको एक कम कर दें, फिर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 लिख दें। फिर से देखिएगा सॉल्व करने पर 2 की पावर 6 कितना होता है, तो 64 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 में एक कम और नीचे हो जाएगा 64। 12 की घात कितना हो जाएगा, 63, और ये हो जाएगा 64। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 12 की घात 63 और ये हो जाएगा 64। तो इसके आंसर्स के लिए फिर से क्या करना है, देखो सीधे सीधे 12 लिखना, पावर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो 2 की पावर, पावर कितना आएगा, तो जितने रूट हैं 1 2 3 4 5 6, जितने रूट हैं उतना, न्यूमरेटर में एक कम कर देना और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 लिख देना। ये तुम्हारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इस बार देखो भाई बीच में प्लस का साइन लग रहा है, तो जब भी बीच में आपका प्लस का साइन लगे तो देखो सॉल्यूशन समझना भाई। तो ये हो गया √12 प्लस √12, ठीक, फिर से प्लस √12 और ये आपका जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मैं इसको कह देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर इक्वल्स टू x है और इक्वेशन नंबर 1 है, और मैं ना पहले रूट को ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो मैं जब रूट को ट्रांसफ़र करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, x का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये +12 है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, वहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा, देखने में आपको दिखेगा कि ये √12 प्लस √12 प्लस √12 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 12, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि x के बराबर है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12, ऐसा हो जाएगा। फर्दर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 6x नहीं होगा, 3 4 12 होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर x प्लस 3 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू 4। ये दो वैल्यूज आ रही हैं जिसमें हमारे ऑप्शन में नेगेटिव तो है नहीं, तो x की वैल्यू हम 4 पॉजिटिव वाला कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, दो रूट आ रहा है हमारा जिसमें से हम नेगेटिव को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, तो हम पॉजिटिव वाले को ले रहे हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद रखिएगा कि अंदर आपका जो भी नंबर है 12, उसको आप क्या करें, इसको आप इसका गुणनफल के रूप में तोड़ें 3 और 4, और उसमें जो आपका बड़ा वाला नंबर होगा पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नंबर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 12 को पकड़ा, 3 और 4 से तोड़ा, 3 को नेगेटिव बना देना, बड़े वाले को पॉजिटिव ही रखना, तो ये आपका आंसर होने वाला है हमेशा। ठीक, बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया कि 30 को पकड़िए, प्रोडक्ट में तोड़िए भाई, तो ये हो जाएगा आपका 5 6 30, को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़िएगा ना, हमेशा को प्राइम नंबर्स के। तो 5 6 30, छोटे वाले को बना देना नेगेटिव, बड़े वाले को पॉजिटिव रहने देना,
और ऐसे केस में आपका आंसर जो है -5 तो ऑप्शन में अवेलेबल है नहीं, 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है भाई, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू कितना आएगा ये हमको लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन को मैं पहले एक बार आपके लिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। तो 32 की घात 0.13 है इंटू 32 की घात 0.07 है, बटे में क्या है तो 2 की घात 0.25 है इंटू 4 की घात 0.075 है इंटू 8 की घात 0.2 है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो 32 और 32, देखो यहाँ पर ऊपर में बेस सेम है ना, तो पावर को ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 32 और 0.13 प्लस 0.7, ऐसा हो जाएगा। ठीक, नीचे में ना मैं बेस सेम बनाने का प्रयास करता हूँ भाई। तो 2 की पावर 0.25 है, ठीक बात है, लेकिन 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 जब पावर 0.075 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे देखने को मिलेगा ये हो जाएगा 2 की पावर 0.150, ऐसा हो जाएगा 0.150। ठीक है, डेसिमल याद रखिएगा, इंटू 2 की पावर 3, और 3 जब 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 0.6 हो जाएगा। ठीक, आगे अब न्यूमरेटर में अगर आप देखेंगे तो ये है 32 की पावर 0.13, 0.7 हो जाएगा 0.20, नीचे हो जाएगा मेरा 2 की घात 0.25 प्लस ये पावर को ऐड करेंगे अब तो 0.25, 0.15, 0.4 और 0.4 प्लस 0.6 हो जाएगा 1.0, तो इधर हो गया 1.0। फर्दर इसको सॉल्व करो तो ये होगा 2 की घात 5 इंटू 0.20, नीचे है 2 की घात 1, ऊपर भी 2 की घात 1 बन गया, तो 2 की घात 1 बटे 2 की घात 1 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और अब आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, तो 243 क्वेश्चन मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूं। 243 पावर में है n/5, साथ में है 3 की पावर 2n+1, अपॉन में है 9 पावर n 3 की पावर n-1। इसका हमको वैल्यू बताना है भाई, वैल्यू क्या होगा। तो आइए सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, जितने भी बड़े बड़े नंबर्स हैं उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 243 को मैं जानता हूं भाई ये 3 टू द पावर 5 होता है, 3 टू द पावर 5 और मल्टीप्लाई हो रहा है n/5 से, ऐसा है। साथ में है मेरा कितना 3 की पावर 2n+1, नीचे में ध्यान दीजिए 9 की पावर n है तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 2n, साथ में है मेरा 3 की पावर n-1। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा, देखो ये 5n हो जाएगा, 5 से 5 काट दो यार पहले तो, ठीक है। अब बचा क्या, सिर्फ n बचा, तो ऊपर मैं पावर को ऐड कर लेता हूँ, तो 3 की पावर n जो बच रहा है प्लस बगल में उसको ऐड कर दीजिए तो 2n+1 हो जाएगा। नीचे में क्या हो रहा है, तो नीचे में भी 2n प्लस n-1 ऐसा देखने को मिल रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो भाई 3 की पावर ये हो जाएगा आपका 3n+1 और नीचे हो जाएगा 3 की पावर 2n+1 यानी 3n+-1 हो जाएगा, सॉरी 3n-1 ऐसा हो जाएगा। और जब बेस सेम होता है और आपका यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पावर्स को माइनस कर सकते हो, तो 3 की पावर 3n+1 माइनस 3n+1 ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस करोगे तो ये -3n और +1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9। तो इसी के साथ ही हमने आज का ये हमारा जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस था उसको कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और ये वीडियो लेक्चर काफ़ी आपको पसंद आ रहा होगा और आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।